हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 19 जुलाई की क्लास। एडिटोरियल का टाइटल है सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन। तो देखिए, सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन में अगर वर्ड कैटेगरीज की आप बात करोगे तो सेलेक्टिव है एडजेक्टिव, प्रोसिक्यूशन है नाउन, और ये देखो TION है, इसलिए भी इसे नाउन कहा जा सकता है। प्रोसिक्यूशन होता क्या है? प्रोसिक्यूशन इसका मतलब होता है लीगल एक्शन। क्या होता है? लीगल एक्शन। एक प्रकार से अभियोग कह सकते हो, लॉ सूट कहा जा सकता है, ठीक है, सू कह सकते हो, केस दायर करने की प्रक्रिया, मुकदमा। और सेलेक्टिव का मतलब होता है जो चयनात्मक हो, जो आप बहुत ही केयरफुल तरीके से अगर आप चूज करें, पिक करें किसी ग्रुप में से किसी को, तो उसे हम बोलते हैं क्या? सेलेक्टिव। तो सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन का मतलब एक ऐसा केस है, एक ऐसा अभियोग है, एक ऐसा मुकदमा है जो चयनात्मक है, जो सिलेक्शन के आधार पर, मतलब आप चुन चुनकर मुकदमे कर रहे हो। ये इसका ट्रांसलेशन है। किस पर लिखा गया है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड पॉलिटिकल लीडर्स। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मतलब है प्रवर्तन निदेशालय, और दे रखा है पॉलिटिकल लीडर्स, इसका मतलब राजनेता। तो ये लिखा गया है ईडी और राजनेताओं पर। प्रोब एजेंसीज, प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेटिव, वर्ड है प्रोब। प्रोब का मतलब जांच होता है, इन्वेस्टिगेशन को बोलते हैं जांच। तो जांच एजेंसी के लिए यूज किया गया है प्रोब। तो प्रोब एजेंसीज का मतलब जांच एजेंसीज। शुड नॉट अलाउ, शुड है वो सलाह देने के लिए, सुझाव देने के लिए आने वाला मॉडल है। तो जांच एजेंसियों को अलाउ नहीं करना चाहिए पॉलिटिक्स टू कलर देयर इन्वेस्टिगेशन, कि वो राजनीति को अलाउ ना करें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम अगर पॉलिटिक्स को अलाउ करोगे तो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होगी। यहाँ पे कलर का मतलब है इन्फ्लुएंस। कलर का मतलब है इन्फ्लुएंस करना, प्रभाव डालना, मत या विचारों को प्रभावित करने को बोलते हैं कलर करना, ठीक है। तो प्रोब एजेंसीज को पॉलिटिक्स अलाउ नहीं करनी चाहिए, राजनीति अलाउ नहीं करनी चाहिए। किस लिए? अपने इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने के लिए, कि अगर तुम जांच करना चाह रहे हो तो ईमानदारी से जांच करो। अगर तुम राजनीति को अलाउ करोगे तो इसका मतलब तुम्हारी जांच वहां प्रभावित होगी, तुम जो सोच रहे हो करने का वो तुम कर नहीं पाओगे। ये इसका ट्रांसलेशन है। अब हम विस्तार से इसको पढ़ेंगे। उससे पहले बता दूं आपको, एक चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है, आशीष क्लासेज शॉर्ट्स। आशीष क्लासेज शॉर्ट्स, इस चैनल पर प्रतिदिन काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। एक एक मिनट का वीडियो आपको मिल रहा है, जिससे आप अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फिंगर टिप्स पे ले आएंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो ग्रामर के हैं, या फिर ट्रांसलेशन के हैं, या फिर वोकैब है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इन वीडियोज़ के थ्रू, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन करके आपको दे दूंगा, एक बात। दूसरा, एक टेलीग्राम चैनल है आशीष क्लासेस क्विज, इसको भी आप ज्वाइन कर लें। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओगे जो एग्जाम्स में आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इस एडिटोरियल वीडियो के अतिरिक्त कोई भी वीडियो मैं अगर अपलोड करता हूं इस चैनल पर, तो उसका PDF आपको प्राप्त होता है आशीष क्लासेस टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जुड़े हुए होंगे, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक और ध्यान रखिएगा कि वीडियो एंड तक देखा करो हमेशा, और ज़रूर से शेयर कर दिया करो वीडियो अपने दोस्तों को, ताकि वो लोग भी इंग्लिश सीख सकें, आसानी से सीख सकें। अब देखिए, विस्तार से इस एडिटोरियल को पढ़ें तो कहना क्या चाह रहा है। पॉलिटिक्स एंड लॉ मे बी इनसेपरेबल। एबल जहां लगता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, तो ये एडजेक्टिव है। सेपरेबल का मतलब जिसे अलग करने योग्य हो, और इनसेपरेबल का जिसे अलग ना किया जा सके, जो अलग होने योग्य नहीं हो। तो राजनीति और कानून हो सकता है कि इनसेपरेबल हो। मे है मतलब संभावना बता रहा है। राजनीति और कानून हो सकता है कि अलग नहीं हो सकते हो, इन दोनों को एक दूसरे से अलग ना किया जा सके, ऐसी पॉसिबिलिटी है। बट द फर्स्ट में समटाइम्स ओवरशैडो। ओवरशैडो क्या है लिखेंगे, ओवरशैडो। ओवरशैडो से मतलब है, आप कह सकते हो एक्लिप्स, आप कह सकते हो सरपास,
आप कह सकते हो एक्लिप्स, सरपास, इसके अलावा आउटशाइन या डोमिनेट, हावी होना, किसी से आगे निकल जाना, उसे कहते हैं ओवरशैडो। तो पॉलिटिक्स और लॉ हो सकते हैं कि अलग नहीं किया जा सकते हो, लेकिन जो पहला है मतलब राजनीति, पहला राजनीति आ रहा है, ये हो सकता है, मैं संभावना बताता है कई बार ये दूसरे वाले को मतलब कानून को डोमिनेट करे, कई बार ये प्रभाव डालती है राजनीति कानून पर, स्पेशली, विशेष करके, स्पेशली का मतलब पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू प्रोसिक्यूशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, जब बात आती है पॉलिटिकल लीडर्स के प्रोसिक्यूशन की, राजनेताओं के ऊपर मुकदमे लगाने की, तब ऐसा होता है। सब्जेक्ट वर्ब देखोगे तो पॉलिटिक्स एंड लॉ की वर्ब है वो मे है, मे के साथ बेस फॉर्म आ रही है बी। फिर इसके बाद में ये जो फर्स्ट है जो कि पॉलिटिक्स के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब है मे, ओवरशैडो, मे मॉडल है, ओवरशैडो यहाँ पे मैन वर्ब है। फिर इसके बाद में जो ये दे रखा है इट, इट की वर्ब है वो कम्स है, ठीक है, बाकी कुछ खास इसमें नहीं है। राजनीति और कानून हो सकता है कि इनसेपरेबल हो, इनको अलग ना किया जा सके, लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो कई बार दूसरे वाली को ओवरशैडो कर सकती है, विशेष करके तब जब बात आती है पॉलिटिकल लीडर्स के प्रोसिक्यूशन की। व्हेन इट कम्स टू, ये स्ट्रक्चर हम तब यूज करते हैं जब आपको बोलना हो, जब बात आती है इस चीज़ की। व्हेन इट कम्स टू लर्निंग इंग्लिश, जब अंग्रेजी सीखने की बात आती है। व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, जब प्रैक्टिस करने की बात आती है क्वेश्चंस को, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। एन ऑनगोइंग एग्जाम्पल, ऑनगोइंग का मतलब है कंटिन्यूअस, जो अभी वर्तमान में चल रहा है। तो फिलहाल का जो एग्जाम्पल है वो ये है, भी ये किस बारे में बात कर रहा है, भूमिका बांध दी यहाँ तक। अब आगे क्या बात कर रहा है कि वर्तमान का जो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नाउन है, ऑनगोइंग एडजेक्टिव है। ऑनगोइंग एग्जाम्पल की वर्ब है वो इज है, इज द स्पाइक। स्पाइक का मतलब आप नोट करेंगे, स्पाइक का मतलब नोट कर लीजिए, स्पाइक से मतलब होता है बढ़ोतरी, ठीक है, इसका मतलब है इंक्रीज। जो अचानक से उछाल आता है उसको बोलते हैं, सडन ग्रोथ को बोल सकते हो, सडन ग्रोथ। अचानक से जो उछाल आता है उसको बोलते हैं क्या, स्पाइक। तो हाल फिलहाल का जो एग्जाम्पल हम कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं वो है स्पाइक इन द एक्टिविटी ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, कि प्रवर्तन निदेशालय की जो एक्टिविटी है वो अचानक से बढ़ गई है इन तमिलनाडु में, ठीक है। तो प्रवर्तन निदेशालय जो ईडी है उसकी एक्टिविटी में स्पाइक आया है इन दिनों के अंदर तमिलनाडु में। क्लोज ऑन द हील्स ऑफ, क्लोज ऑन द हील्स ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है जस्ट आफ्टर। क्लोज ऑन द हील्स ऑफ का मतलब है जस्ट आफ्टर, ठीक बाद में। तो क्लोज ऑन द हील्स ऑफ द अरेस्ट ऑफ वी सेंथिल बालाजी, तो वी सेंथिल बालाजी नाम के जो मिनिस्टर हैं, इनके गिरफ्तारी के तुरंत बाद, ये अरेस्ट यहाँ पे नाउन है क्योंकि दैट डिटर्मिनर है तो आगे नाउन होगा। तो कह रहा है कि वी सेंथिल बालाजी जो ये एक मंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद आगे समझाया गया है कि ये कौन है, ये है एक मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब इनके पास कोई विभाग नहीं है, पोर्टफोलियो का मतलब होता विभाग। इन द डीएम के रिजिम, रिजिम का मतलब गवर्नमेंट समझ लो, सिस्टम समझ लो, शासन तंत्र, ये सब समझ सकते हो। तो डीएमके की सत्ता है तमिलनाडु में, उस सत्ता के अंदर इनके पास कोई विभाग नहीं है, समझ रहे हो बात। क्लोज ऑन द हील्स ऑफ का मतलब हो गया ठीक बाद में। किसके ठीक बाद में, इस व्यक्ति की गिरफ्तारी के ठीक बाद में। ये व्यक्ति कौन है, ये वर्तमान में एक मिनिस्टर हैं, इनके पास डीएमके के साथ सरकार में विभाग कोई नहीं है। और दूसरी बात, एंड द लीगल रैंगलिंग, एक तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद, अब दूसरा एक लीगल रैंगलिंग, लीगल मतलब न्यायिक कानूनी, और रैंगलिंग का मतलब होता है डिस्प्यूट, लड़ाई, ठीक है, इसको तुम रो भी कह सकते हो, लड़ाई झगड़ा। और एक कानूनी लड़ाई किसको लेकर, लीगलिटी ऑफ हिज अरेस्ट। लीगलिटी मतलब क्या ये वैध है, वैलिडिटी है इस चीज़ की कि गिरफ्तार किया गया, क्या वो कानूनी रूप से सही है, और जिनका रिमांड लिया जा रहा है वो सही है। अनदर हाई प्रोफाइल मिनिस्टर, अब इनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद में और साथ में एक और हाई प्रोफाइल मिनिस्टर, जिनका मतलब एक बहुत बड़े मिनिस्टर ये हैं, इनका नाम है के पोनमुडी। ये ईडी के इन्वेस्टिगेशन के अधीन आ गए हैं, ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इन पर। फिर समझना, क्लोज ऑन द हील्स ऑफ द अरेस्ट, क्लोज ऑन द हील्स ऑफ का मतलब है जस्ट आफ्टर, फ्रेज है, वाक्यांश है। वाक्यांश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे शब्दों की संख्या गिन लो, 1 2 3 4, 4 शब्द हैं, शब्दों का समूह जो होता है वो फ्रेज होती है, तो फ्रेज है। तो वी सेंथिल बालाजी के गिरफ्तारी के तुरंत बाद इनके बारे में बताया है कि ये कौन है, ये व्यक्ति जो है वो डीएमके के शासन में, इनके पास विभाग तो नहीं है लेकिन एक मंत्री हैं, और एक कानूनी जो विवाद है
किसको लेकर कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर और कानूनी विवाद है। उसके ठीक बाद में एक और हाई प्रोफाइल मिनिस्टर के पॉनमुडी जो नाम है, ये इसकी वर्ब हो गई, ये भी ईडी के इन्वेस्टिगेशन के अधीन आ गए हैं। बात क्लियर है? आगे देखिए, वाइल द एजेंसी में वाइल कंजंक्शन होता है भाई। वाइल काम क्या करता है, जब दो क्लॉजेज को जोड़ना होता है और दोनों क्लॉजेज विपरीत बातें करते हैं, विरोधाभासी बातें करते हैं, एक क्लॉज कुछ अलग बातें करे, दूसरा कुछ अलग बातें करे, तो उसके लिए हम लगाते हैं वाइल। तो वाइल द एजेंसी में हैव गुड रीजन, हालांकि जो एजेंसी है, कौन सी एजेंसी, ईडी की बात कर रहा है, इसीलिए देखो दे लग रहा है, क्योंकि हमें समझ में आ गया पढ़ते ही कि क्या ये नाउन डेफिनेट है कि नहीं है। एक्चुअली हम लोग ने इस एजेंसी के बारे में पहले पढ़ लिया, और तो ये एक एनाफोरिक रेफरेंस कहलाता है। दे का ऐसा प्रयोग जब हम किसी नाउन की जानकारी उससे पहले पढ़ चुके होते हैं, उसके बारे में जान चुके होते हैं, तो उससे पहले दे लगाते हैं, इसे दे का एनाफोरिक रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो यद्यपि जो एजेंसी है वो हो सकता है कि उसके पास एक अच्छा कारण हो, में आ रहा है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इसके पास एक अच्छा कारण हो इन्वेस्टिगेट करने का और प्रोसिक्यूट करने का। ये दैम इसलिए आ रहा है, एक तो वी सेंथिल बालाजी है और दूसरे जो एक मंत्री हैं, हाई प्रोफाइल मिनिस्टर हैं, इनकी बात, दोनों की बात है, इसलिए दैम आ रहा है। एक बात काम की मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे, वो नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेट वर्ब है, ये तो पता ही है आपको। इन्वेस्टिगेशन होता है नाउन होता है, इन्वेस्टिगेट वर्ब होती है। इसके साथ में ध्यान से सुनना, इसके बाद में हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। इन्वेस्टिगेट के बाद में हम कोई भी प्रेपोजिशन ऐड नहीं करते हैं। लेकिन जब तुम बात करते हो इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन नाउन है, जब बात करते हो इन्वेस्टिगेशन की, तो इसमें सब क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। याद रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन में इनटू लगता है, लेकिन इन्वेस्टिगेट में इनटू नहीं लगता है। इन्वेस्टिगेट एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और बहुत पहले वाले सेशंस में मैंने बताया हुआ है इस बारे में कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में प्रेपोजिशन लेता नहीं है, सीधा ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, तो हो सकता है कि ईडी के पास अच्छा कारण हो इनको इन्वेस्टिगेट करने का, इन पे मुकदमा चलाने का, कारण तो हो सकता है। लेकिन अब मैंने कहा था दो विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ता है वाइल, तो अपना एक काम पूरा कर चुका है कि हालांकि हो सकता है इसका कारण अच्छा हो कि इस पर केस चलाया जाए, इन लोगों पर, इनको गिरफ्तार किया जाए, मतलब इन्वेस्टिगेट किया जाए, प्रोसिक्यूट किया जाए, लेकिन इट डज अपीयर, ऐसा लगता है। देखो याद रखो, याद रखना, कान खोल कर सुनना बात को। जब जब किसी क्रिया से पहले डू डज डिड लगता है, क्या बोल रहा हूं, जब जब किसी क्रिया से पहले डू डज और डिड लगता है तो वो इम्फेटिक होता है, वो जोर देने के लिए आता है उस पर। तो लेकिन ऐसा लगता तो है, ऐसा अपीयर तो होता है, ऐसा प्रतीत तो होता है दैट दे हैव बीन चोजन, की उनको चुना गया है। ये दे तो आ गया वी सेंथिल बालाजी और उस हाई प्रोफाइल मिनिस्टर के लिए। हैव बीन चोजन दे रखा है, तो ये पैसिव है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, और ये थर्ड फॉर्म किसकी है वो लिख लीजिएगा जिसको नहीं पता हो। चूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकेंड फॉर्म बनती है चोज, और इसकी थर्ड फॉर्म बनती है चोजन। ये इसकी तीनों फॉर्म है, चूज, चोज एंड चोजन। इनको चुना गया है किस रूप में, फॉर सच एक्शन फ्रॉम अमंग मैनी पॉलिटिकल फंक्शनरीज, ऐसी कार्यवाही के लिए, ऐसे एक्शन के लिए इनको चुना गया है। कहाँ से चुना गया है, बहुत सारे जो पॉलिटिकल फंक्शनरीज हैं, राजनीतिक जो लोग हैं, उनमें से चुना गया है। इन द स्टेट, राज्य में, राज्य कौन सा है, तमिलनाडु, हमें पता लग गया कौन सा राज्य है, तो दे का प्रयोग है। हु हैव पेंडिंग प्रॉब्स अगेंस्ट देम, हु किसके लिए आ रहा है, हु आ रहा है इन फंक्शनरीज के लिए। ये वो फंक्शनरीज हैं जिनकी प्रॉब्स पेंडिंग है अगेंस्ट देम, जो उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है और उनकी जांच बाकी है, उनमें से इनको लेकर आए हैं बाहर। इसीलिए कहा था सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन। टाइटल यहां पे समझ में आता है कि कैसे वो टाइटल रखा था लेखक ने, एक बार फिर समझिएगा। हालांकि हो सकता है कि ईडी के पास एक अच्छा रीजन हो इन्वेस्टिगेट करने का और उनको प्रोसिक्यूट करने का, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उनको चुना गया है ऐसी कार्यवाही के लिए। कहां से, उन लोगों के बीच से, उन पॉलिटिकल फंक्शनरीज के बीच से राज्य में जिनकी पेंडिंग प्रॉब्स हैं उनके खिलाफ। बात समझ में आ गई आपको? प्रॉब का मतलब जांच होता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब देखोगे तो इट की वर्ब है वो डज है, डज इम्फेटिक रूप में है क्योंकि वर्ब के पहले आ रहा है, V1 के पहले आ रहा है। ये पैसिव हो ही गया है ना, दे आ रहा है, दे हैव बीन चोजन, ये पैसिव हो गया। दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, हालांकि वैसे ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव वो इसका सब्जेक्ट तो यही है, इसी को देखकर हैव बीन चोजन लगाया गया है। उसके बाद हु है वो फंक्शनरीज के लिए है, इसकी वर्ब हैव है। ठीक है, बोथ मिस्टर सेंथिल बालाजी हु हैज नाउ बीन शिफ्टेड फ्रॉम ए प्राइवेट हॉस्पिटल टू ए प्रिजन इन चेन्नई, बोथ, दोनों। अब एक तो है मिस्टर सेंथिल बालाजी, इनके बारे में बताया है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, याद रखना, जब जब हु बीच में आता है तब तब ये रिलेट करता है, कनेक्ट करता है किसको, अपने से पहले वाले शब्द को, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो दोनों, एक तो मिस्टर सेंथिल बालाजी, हु हैज नाउ बीन शिफ्टेड, जिनको कि अब शिफ्ट किया जा चुका है, पैसिव हो गया फिर से,
बीन के साथ थर्ड फॉर्म। नाउ समय बताता है तो इसलिए एडवर्ब है। समय बताने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं। कान खोलकर सुन लेना, लिख लेना, और बार बार में पढ़ोगे तो समझ में आ ही जाएगा ये। तो दोनों ही, एक तो सेंथिल बालाजी जिनको कि अब शिफ्ट किया गया है कहाँ से, प्राइवेट हॉस्पिटल से इनको जेल में शिफ्ट किया गया है चेन्नई में, ठीक है। दूसरा कौन है, बोथ के साथ में एंड लगता है, ये एंड लग गया, मिस्टर पोनमुडी। अब ये वो हाई प्रोफाइल मिनिस्टर, ठीक है। ये जो हैं ये कौन है, इनके बारे में बताया है, ये मिनिस्टर है हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा मंत्रालय मंत्री हैं। फेस सीरियस चार्जेस। अब बोथ चूंकि दो व्यक्ति हो गए तो वर्ब प्लूरल है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं तो प्लूरल होती है, पता होगा आपको। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगाते हैं तो सिंगुलर होती है, ये भी ध्यान रखना। तो दोनों ही गंभीर चार्जेस को फेस कर रहे हैं, सीरियस आरोप झेल रहे हैं। चार्जेस यहाँ पे नाउन है, सीरियस यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। मिस्टर सेंथिल बालाजी वॉज एम्ब्रॉइल्ड। एम्ब्रॉइल का मतलब लिखो, एम्ब्रॉइल का मतलब है फंस जाना, जाल में फंस जाना। एम्ब्रॉइल, इसका मतलब लिखेंगे एंसनेयर, ठीक है। जाल में फंसना, फंसाना, इसको बोलते हैं एम्ब्रॉइल, स्टक हो जाना, ठीक है। तो कह रहा है कि मिस्टर सेंथिल बालाजी हैं वो फंस गए किसमें, कैश फॉर जॉब्स स्कैम। स्कैम का मतलब होता है घोटाला। स्कैम का मतलब क्या होता है, घोटाला। एक प्रकार से ये एक स्विंडल होता है, धोखा होता है, घोटाला होता है, उसको बोलते हैं। फ्रॉड है एक प्रकार का, यो मान लो फ्रॉड है, ठीक है। तो इनको तो फंसाया गया है किसमें, ये वॉज एम्ब्रॉइल्ड पैसिव है। किसका पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का। वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म जब लगाते हो तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता है। इनको तो फंसाया गया है जो कैश फॉर जॉब्स स्कैम के लिए, कि नकदी पैसा दो और जॉब ले लो, इस स्कैम में। ड्यूरिंग हिज स्टिंट, और ये कब इन्होंने किया था, स्टिंट का मतलब होता है पीरियड, समय, ठीक है, अवधि, है ना। इसको स्पेल भी कह सकते हो। जब ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, जब ये परिवहन मंत्री थे, इन एन अर्लियर AIADM के रेजिम। अर्लियर का मतलब पहले वाला, समय में पहले वाले को बोलते हैं अर्लियर। जब पहले वाला सत्ता थी AIADM के, आजकल तो DMK की सत्ता है वहाँ पे, पहले ये पार्टी सत्ता चला रही थी तमिलनाडु में, इसमें ये मंत्री हुआ करते थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। उस समय इन्होंने घोटाला किया था, उसके लिए इनको फंसाया गया है। एंड हैड ट्राइड टू रिगल आउट। रिगल आउट का मतलब लिख लो, इन्होंने कोशिश करी थी रिगल आउट होने की। रिगल आउट का मतलब है बचना। रिगल आउट का मतलब क्या है, बचना। इसको बोलेंगे एस्केप या फिर कहेंगे इल्लूड। और इन्होंने कोशिश करी थी बचने की, ऑफ इट, किससे, इस चीज से। आफ्टर मनी, कब, जब पैसा। एलिजिडली का लिख लो, तथाकथित रूप से, सपोज्डली। ये तथाकथित क्या होता है कि ऐसा कहा गया है, एविडेंस तो नहीं है लेकिन ऐसा कहा गया, ऐसा सुना गया है। परपरटेडली भी होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इन्होंने कोशिश करी थी, किसने, सेंथिल बालाजी ने, जो पहले परिवहन मंत्री थे, कोशिश करी थी बचने की इस चीज से। कब, जब पैसा तथाकथित रूप से कलेक्ट किया गया था, इकट्ठा कर लिया गया था, ले लिया गया था, किससे, जॉब एस्पिरेंट कैंडिडेट से। जो भी जॉब वाले, एस्पिरेंट का मतलब प्रतियोगी होता है, जो भी उम्मीदवार थे, जिन्होंने भी ये जॉब जिनको चाहिए था, उनसे जब पैसा ले लिया गया था, उसके बाद इन्होंने बचने की कोशिश करी थी। कैसे, बाय इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का मतलब होता है मध्यस्थ, बिचौलिए। तो जब पैसा इन्होंने लिया था और उस पैसे को जब लौटा दिया गया था, रिटर्न कर दिया गया था उनको, किनको, जॉब एस्पिरेंट कैंडिडेट्स को, तब इन्होंने बचने की कोशिश करी थी, भरसक प्रयास किया था, ठीक है। हाउएवर, हालांकि, कोर्ट ऑर्डर्स हैव केप्ट द इन्वेस्टिगेशन अलाइव। फिर भी, अब इन्होंने पैसा तो लौटा दिया, फिर भी कोर्ट ऑर्डर्स, कोर्ट के आदेशों ने, ये वो सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई हैव केप्ट। आपको पता होना चाहिए केप्ट जो है वो कीप की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। कीप होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है केप्ट, और थर्ड फॉर्म होती है केप्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि हालांकि कोर्ट ऑर्डर्स ने इन्वेस्टिगेशन को अलाइव रखा है, मतलब इन्होंने ये केस बंद नहीं किया, ये केस जारी रखा। इन द केस ऑफ मिस्टर पोनमुडी, अब बात करें इस मिनिस्टर की, ही इज अक्यूज्ड ऑफ। अक्यूज्ड के साथ में ऑफ लगता है, ध्यान रखिएगा। ये आरोपी हैं किस चीज के, ऑफ लग गया तो आईएनजी लगना स्वाभाविक है। प्रेपोजिशन के बाद में जब भी कोई क्रिया लगाते हो तो आईएनजी लगता है, पता होगा आपको। प्रेपोजिशन के बाद में व्हेनेवर यू यूज एनी वर्ब इट शुड बी इन आईएनजी फॉर्म ऑलवेज। तो कह रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये आरोपी है अलाउ करने का रेड सैंड क्वेरिंग। क्वेरिंग का मतलब होता है डिग आउट स्टोन और सैंड
मतलब ये खुदाई करके जो पत्थर निकाले जाते हैं, रेत निकाली जाती है, उसको क्वेरी करना बोलते हैं। इन्होंने रेत निकाली थी, ठीक है, इन एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, और परमिसिबल लिमिट्स, परमिसिबल मतलब जितनी की अनुमति दे रखी थी कि इस सीमा तक तुम खुदाई कर सकते हो, ठीक है, उससे ज़्यादा इन्होंने लाल जो रेत है उसको खोद कर निकाला था ज़मीन से। इसके ये आरोपी हैं। जब ये मिनिस्टर थे माइंस एंड मिनरल रिसोर्सेज, जब ये खान मंत्री थे तब की बात है। और कब? बिटवीन 2007 एंड 2011, 2007 से 2011 के बीच ये मंत्री रहे थे। उस समय इन्होंने ये किया था, इसके ये आरोपी पाए गए। बिटवीन के साथ में एंड लगेगा, ये बात नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है। एंड ग्रांटिंग कोरिंग लाइसेंसेज टू हिज सन, और उन्होंने, ग्रांट का मतलब होता है स्वीकार करना, अप्रूवल देना, ये है अप्रूविंग। इन्होंने लाइसेंस दिया था, अप्रूव किया था लाइसेंस। कोरिंग लाइसेंस मतलब खुदाई वाला, खदान वाला, है ना। खान मंत्री जब ये थे तो इन्होंने खनन की लाइसेंस दे दिया था अपने बेटे को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को। इसके ये आरोपी हैं। इन्होंने मित्रों, रिश्तेदारों और अपने बेटे को लाइसेंस बांट दिए थे। इसके ये क्या हैं? आरोपी हैं। ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए सेशन की। ठीक शाम 5 बजे ये सेशन आता है। मंडे टू फ्राइडे हम लोग ये सेशन डिस्कस करते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ी सी प्लान कर रहा हूँ अब कि आपको और न्यूज़पेपर्स जो हैं उनमें से भी छोटी छोटी क्लिप्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी ग्रामर और वोकेबलरी बेस्ड, वो चीज़ें भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जल्द ही आपको और वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। बस आप लोग जो मैंने प्लेटफॉर्म्स बताए वहाँ पे कनेक्ट हो जाएं, जुड़ जाएं, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इंग्लिश अगर आपका सीखना मकसद है तो यकीन मानिए इस चैनल पर आपको वो स्टफ़ मिलेगा जो तुम्हारी कल्पनाओं से परे हैं, जो तुम और कहीं प्राप्त नहीं कर पाओगे। सी यू टुमारो एट 5 o'clock। टिल देन, नमस्कार।